जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश के चौथे लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम हैं इंग्लिश के 3 लेक्चर पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके उन लेक्चर्स को जरूर देखें, है ना, क्योंकि उससे जो है बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद ही आप चौथे लेक्चर पे आए। अगर आज आप आए हैं तो पहले पीछे के लेक्चर देखिए, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। कल जो है हमने इज, आर और एम के प्रयोग पढ़े थे ना। इज, आर और एम का क्या किया था, कल हमने प्रयोग पढ़ा था। आज जो है आज हम पढ़ेंगे वाज और वर के प्रयोग कि क्या होते हैं। वाज और वर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग बहुत सही जगह आए हैं। यहाँ से आप जरूर इंग्लिश सीख कर ही जाएंगे, ठीक है ना। आज जो है क्योंकि यहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई जाती है। आज जो है हम वाज और वर के प्रयोग पढ़ेंगे, वाज और वर का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे। हमने बताया था कि जो वाज का मतलब होता है वो था और थी होता है। वाज का अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो क्या होता है, था और थी होता है। अगर हम वर की बात करें तो इसका मतलब होता है थे होता है। क्या होता है, थे होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, वाज और वर का प्रयोग पढ़ते हैं। वाज का मतलब था थी और वर का मतलब क्या होते हैं, थे होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए कल हमने जो है प्रोनाउन की बात की थी कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, कौन से एक वचन कौन से बहुवचन होते थे। हमने पूरी बात की है। अगर आपको नहीं पता है तो जा करके पीछे की वीडियो देखें। आज जो हम शुरू करें, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो है हमने कल के लेक्चर में इसी को भी कवर किया था कि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है वाज और वर का प्रयोग। तो जैसे यहाँ पे हम लिखें, वह एक लड़का था, ठीक है ना। दूसरा हम यहाँ पे लिखें, वह एक कार थी। तीसरा सेंटेंस है, वे बुद्धिमान लड़के थे। फिर है, तुम नालायक लड़के हो। एक और हम सेंटेंस लेते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम इन 5 सेंटेंस के जरिए जो है आपको क्लियर करके देंगे कि हम वाज और वर का प्रयोग कहां पे करते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे। देखिए वाज का हमने प्रयोग बताया, एक वचन के साथ हम लगाते हैं वाज। वाज का जो प्रयोग है हम करते हैं एक वचन के साथ, हम वाज का प्रयोग करते हैं। और वर का जो प्रयोग है हम बहुवचन के साथ में करते हैं। और एक वचन बहुवचन भी हमने कल क्लियर किया था, है ना। यानी कि कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके अवश्य देखें। देखिए अब यहाँ पे वह एक लड़का था। अच्छा यहाँ पे लड़का की बात की गई है। हमने ये भी क्लियर किया था कि वह की मीनिंग 3 होती है ना। कौन कौन सी 3 होती है, ही होती है, सी होती है, दैट होती है। ही का मतलब पुल्लिंग यानी कि लड़के के लिए क्या करते थे हम,
ही का प्रयोग करते थे, स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते थे, और निर्जीव के लिए हम दैट का प्रयोग करते थे। ये सब बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, एक बार फिर से हमने रिपीट कर दिया, ठीक है ना। देखते हैं वह, अब वाक्य क्या होगी, यहाँ पे ही लगेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात की गई है ना। अब बताइए यहाँ पे, अच्छा फार्मूला आपको पता ही होगा, हमने आपको ट्रिक बताया था कि किस अनुसार हमको चलना है, किस तरीके से हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर लिखते थे ना, फिर हम लास्ट पे जाते थे, फिर हम सेकेंड पे जाते थे, फिर थर्ड पे जाते थे। यानी कि सबसे पहला, लास्ट वाला यानी कि अंतिम, दूसरा और तीसरा, इस स्टेप से क्या करते थे हम, सेंटेंस को बनाते थे, ठीक है ना। आइए देखिए, तो यहाँ पे ही हो गया। अब लास्ट में था का मतलब वाज, है ना, या एक वचन भी इसलिए क्या लगा यहाँ पे, वाज। एक का मतलब होता है ए, लड़का का मतलब क्या होता है, बॉय। तो सेंटेंस क्या बना, ही वाज ए बॉय। समझ रहे ना, मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आ रहा होगा, है ना। आइए देखते हैं, दिया वह एक कार थी। अब देखिए यहाँ पे कार की बात की गई है, बताइए अच्छा कार जो है वो सजीव होती है निर्जीव होती है, हमको तो सजीव होती है ना, आप बताएं क्या होती है, कार क्या होती है, निर्जीव होती है ना। निर्जीव के लिए वहां के संदर्भ में दैट का प्रयोग करते हैं, काय का, दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब लास्ट में थी है, था और थी की मीनिंग वाज, या वहां भी यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। एक की होती है ए, कार की होती है कार, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखते हैं, वे बुद्धिमान लड़के थे। वे की क्या होती है, दे होती है, क्या होती है, दे। हमने पिछले क्लास में इनकी मीनिंग भी बताई थी, ठीक है ना। तो दे हो गया। अब थे की हमने बताई थी आपको, वर क्या होती है, वर, ठीक है ना। थे की क्या होती है, वर। बुद्धिमान की होती है वाइज, लड़के की हो जाएगी बॉयज। दे वर वाइज बॉयज, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सभी को, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तुम नालायक लड़के हो। तुम की क्या होती है, यू होती है, ठीक है ना, क्या होती है, यू होती है। सॉरी यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लड़के, तुम नालायक लड़के थे होगा ना, कि हम जो है वाज और वर के प्रयोग पढ़े ना, मैं एक अच्छा लड़का था, इस तरीके से, है ना। अब देखिए, तो तुम हो गया। अब क्या लगेगा, थे की क्या होती है, वर। नालायक की क्या होती है, नाटी होती है। देखिए, जो तुमको मीनिंग ना पता हुआ करे उसको कॉपी पे नोट करने का प्रयास किया करें और उन मीनिंग्स को याद करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा मीनिंग हम याद करेंगे उतनी जल्दी जो है इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। जितनी ज्यादा मीनिंग याद करेंगे, आप जगह जगह से मीनिंग उठाया कीजिए, उनको लिखा कीजिए, उनको याद करने का प्रयास किया कीजिए, है ना, तभी इंग्लिश आप सीख पाएंगे। क्योंकि सभी जो है मीनिंग का बहुत, हर भाई आपकी इंग्लिश है मीनिंग पे आधार, जो मीनिंग है वो आप कह सकते हैं इंग्लिश का आधार ही है, बगैर मीनिंग का कोई सेंटेंस नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू वर नाटी, लड़के क्या होती है, बॉय, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखते हैं, मैं एक अच्छा लड़का था। तो मैं की क्या होती है, आई। इसके साथ वाज लगता है क्योंकि था का मतलब क्या होता है, वाज, ठीक है ना। एक की होती है एक, अच्छा की होती है गुड, और लड़का की क्या होती है, बॉय। बताइए, वाज और वर का प्रयोग क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। मजा आ रहा पढ़ने में, मजा तो आ ही रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते भी रहे। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है ना। चलिए ठीक है ना, फिर उसके आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, आप जो है देखिए, सभी लोगों का ध्यान जो है आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि अब जो है हम यहां से मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो टेंस होता है, ध्यान समझेंगे, है ना भैया।
ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो टेंस होता है इसको हम टाइम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइम। टेंस जो है वास्तव में एक तरह टाइम होते हैं। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। और काल का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है समय। क्या होता है? समय होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? हमने बताया जो टेंस होते हैं वो टाइम होते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल का शुद्ध हिंदी अगर ले तो होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जो ये टेंस हैं, जो ये काल हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। क्या आता है? सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। दूसरा आपका आता है पास्ट टेंस। जो आपके टाइम होते हैं, जो टेंस होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। बिल्कुल ध्यान समझेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है ना। टेंस जो है 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। देखो ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो वर्तमान काल है, जो इस समय चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, वो तुम्हारा है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। जो काम हम इस समय कर रहे हैं, ठीक है ना, जो काम हम इस समय कर रहे हैं वो तुम्हारा होता है वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं ये प्रेजेंट में हो रही हैं। काहे में हो रही हैं? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में हो रही हैं। अगर पूछे आपसे कोई वर्तमान काल क्या होता है, तो यही बताना है कि जो काम इस समय चल रहा है, जो घटना इस समय घटित हो रही है, वही क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया बताइए पास्ट टेंस क्या है, तो क्या बताएंगे कि जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, या फिर कह सकते हैं जो काम हो चुका है। जो काम हो चुका है या जो समय बीत चुका है वो तुम्हारा होता है पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस। ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी थी वो क्या होती हैं? वो पास्ट टेंस होते हैं, यानी कि भूतकाल होते हैं। यानी कि आप इसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ देर पहले आपने जो काम किया था वो आता है तुम्हारा पास्ट टेंस में आता है। कहाँ में आता है? पास्ट टेंस में आता है। फिर बात आती है फ्यूचर टेंस की, भविष्यकाल की बात आती है कि भविष्यकाल क्या होता है। तो भविष्यकाल क्या होता है? कह सकते हैं आप जो काम होगा, जो काम होगा, या फिर आप कह सकते हैं आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय है वो तुम्हारा क्या होता है? वो तुम्हारा होता है फ्यूचर टेंस होता है, यानी कि भविष्यकाल होता है। ठीक है ना,
क्या होता है, भविष्य काल होता है। जैसे आप इसमें पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, लेकिन इस पढ़ने से पहले, हमारे पढ़ाने से पहले हम लोगों ने जो काम किया था वो हमारा था पास्ट टेंस, लेकिन अब पढ़ने के बाद, हम पढ़ाने के बाद जो आगे काम करेंगे वो सब हमारे होंगे फ्यूचर टेंस में, यानी कि भविष्य में होंगे। क्लियर है ना? मजा आ रहा है? एकदम अच्छे से क्लियर है ना? अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास किया कीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो वीडियो को पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको लिखने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? टेंस के पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, ये जो टेंस है तुम्हारे, हमने 3 प्रकार के टेंस पढ़ाए आपको। इन तीनों टेंसेस को जो है 4-4 भागों में बांटा गया है। कितने कितने भागों में बांटा गया भैया है? 4-4 भागों में बांटा गया है। हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला हम प्रेजेंट के पार्ट पढ़ेंगे। अब तो प्रेजेंट के बारे में पता ही हो गया होगा, है ना। फिर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम पहले प्रेजेंट के पार्ट पढ़ेंगे, फिर पास्ट के पार्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला जो आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। सबसे पहले जो आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले जो बता रहे उस पर ध्यान देना है कि हमने टेंस पढ़े 3 प्रकार के। इन तीनों टेंसेस को जो है 4-4 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन है, वो पार्ट कौन है, हमको इस पर चर्चा करनी है। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आपको आगे क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। देखिए, फिर तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये हो गए प्रेजेंट के पार्ट। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, पास्ट को 4 भागों में बांटा गया, फ्यूचर को 4 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पास्ट में जो है यही आएंगे, केवल प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट कर दिया जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम शॉर्ट में लिखे भी दे रहे हैं पास्ट, इसको समझ लेना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते आप हैं। फिर दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इधर इसके सामने जो है इसकी आप स्पेलिंग पूरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम क्यों बेकार में समय जो है बर्बाद करें, ठीक है ना। फिर जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, जिसके सामने लिख रहे हैं आप इसकी स्पेलिंग जो है पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फ्यूचर में भी होती हैं। केवल यहाँ पे प्रेजेंट के स्थान पे हमने पास्ट किया था, अब की बार हम क्या कर लेंगे? फ्यूचर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फ्यूचर कर लेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बताइए, इतनी बात जो है वो क्लियर हो रही है कि नहीं? जितना हम बताते केवल उतना पढ़ना है, आपको आगे का नहीं सोचना है कि आगे हम कैसे सीखेंगे।
ठीक है ना। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जो है फिर से 4 भागों में बांटा गया है, जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये क्या होते हैं ये सोचने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है, ये सब समझाने की जिम्मेदारी जो है हमारी है। आप लोग बस जितना पढ़ाते उतने क्या करना आपको है, कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, ठीक है ना भैया, नोट कर लिया। तो आज जो है हम जो यहीं तक रखते हैं, कल फिर जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।